देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। क्या क्वेश्चन है? देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सीक्वेंस है ना, कंटेन्स डिजिट। एक सीक्वेंस है, कंटेन्स डिजिट मतलब उस सीक्वेंस में ये डिजिट्स हैं। क्या क्या? 0 1 2 है ना। एक सीक्वेंस बनानी है। सीक्वेंस मतलब कई सारे नंबर्स बनाने हैं एक साथ। उसमें तीन चीज़ों का यूज़ करना, 0 1 2। क्या करें? हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ लेंथ 9 आर पॉसिबल। मतलब लेंथ 9 की सीक्वेंस बनानी है, मतलब उसमें हमें 9 डिजिट रखनी है। देखो, लेंथ 9 की सीक्वेंस बनानी है। इसका मतलब ऐसे करके देखो, हमें ए बी सी डी करके है ना, हमें यहाँ पर देखो उसमें 9 डिजिट रखनी है ना। 9 लेंथ की सीक्वेंस बनानी, ध्यान रखो। तो हमें उसमें 9 डिजिट रखनी है ना। आर पॉसिबल, कितनी सीक्वेंस पॉसिबल होंगी? विच आर आइदर बिगिन विद 210 और एंड विद 210। मतलब ऐसी सीक्वेंसेस चाहिए जो या तो 210 से स्टार्ट हो या 210 पर ख़त्म हो, है ना। ऐसी सीक्वेंसेस चाहिए दैट बिगिन विद 210 और एंड विद 210। मतलब या तो वो सीक्वेंसेस 210 पे शुरू हो या वो सीक्वेंसेस 210 पे ख़त्म हो, है ना। हमें ये सीक्वेंसेस यहाँ पर देखो चाहिए। देखो बच्चों, अब जैसे क्या होगा, और आ गया ना। और ध्यान रखना, ये और वर्ड जब भी कभी आए परमुटेशन में, तो और का मतलब बेसिकली यहाँ पर यूनियन होता है। ध्यान देना, यूनियन। देखो क्या होता है, हम लोगों ने सेट थ्योरी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो अब आप पढ़ लीजिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब भी कभी और लग जाएगा ना, तो हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। ध्यान रखना, ये और वाला कॉन्सेप्ट है ना। देखो, डिजिट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने डिजिट वाले बहुत सारे क्वेश्चन के, लेकिन देखो ये और वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी और लग जाएगा तो इसका यूज़ करेंगे, है ना। ए यूनियन बी, देखो और ए यूनियन बी मतलब हमें इन दोनों का और चाहिए। तो जैसे एक को मान लो ए और एक को मान लो बी, मतलब जो नंबर 210 से शुरू हो रहे हैं उसको मान लो ए, और जो नंबर 210 पर ख़त्म हो रहे हैं उसको मान लो बी। तो हमें ए यूनियन बी चाहिए, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये सेट थ्योरी का एक प्रिंसिपल होता है ना। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको अब आप समझ लीजिए। यूनियन देखो ऐसे कुछ होता है, आप बताया था मैंने आपको पहले भी, कि जैसे मान लो ये अपना है ना यूनिवर्सल सेट है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है। तो ये पूरा का पूरा इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। ध्यान देना, ए यूनियन बी इसको हम कहते हैं। और यूनियन का मतलब हमेशा और होता है ना। इसको हम लोग ए यूनियन भी कहते हैं। तो जब भी दो चीज़ों का और यहाँ पर चाहिए होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और आगे चल के प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा होगा, जब भी दो चीज़ों का और चाहिए होगा तो हमेशा हम इस रूल का यूज़ करेंगे। ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस, देखो मतलब हमें क्या चाहिए, 210 से शुरू होने वाले या 210 पे ख़त्म होने वाले। तो ये वो नंबर हैं दैट बिगिन विथ 210, है ना। और ये वो नंबर हैं जो एंड होते हैं, ठीक है, एंड विथ 210, ठीक। और इंटरसेक्शन का मतलब ये वो नंबर होंगे जो कि है ना 210 पे शुरू भी होंगे और 210 पर ख़त्म भी होंगे। तो पहले हमें वो नंबर चाहिए जो 210 से शुरू होते हैं, फिर वो नंबर चाहिए जो 210 पे ख़त्म होते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब फिर ऐसे नंबर जो 210 से शुरू भी हों और 210 पे ख़त्म भी हों। तो देखो जैसे ये नंबर चाहिए जो 210 से शुरू होते हैं, मतलब देखो 9 लेंथ की सीक्वेंस चाहिए। देखो 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 डिजिट है ना। अब 210 से शुरू होने वाले नंबर चाहिए, तो मतलब ये 2 हो गया, ये 1 0, मतलब ये 3 डिजिट तो फिक्स हो गए। 210 से शुरू होने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग के 3 डिजिट देखो ये फिक्स हो गए। अब देखो बचे 6 डिजिट, इनको भरना है। किनसे? इनको भी इन्हीं 3 से ही भरना है। देखो यहाँ पर इसने रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन रिपीटिशन अलाउ है क्योंकि 3 नंबर लेने हैं और 9 लेंथ की सीक्वेंस चाहिए, तो 3 नंबर लेने हैं और लेंथ 9 की सीक्वेंस, इसका मतलब डिजिट को रिपीट करना ही पड़ेगा। तो शुरू के 3 नंबर तो फिक्स हो गए। अब इसको भरने के 3 तरीके, इसके भी 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 3 तरीके। तो क्या हुआ,
टोटल देखो आंसर क्या हो गया, टोटल आंसर हो गया 3 की पावर 6, है ना। वो नंबर जो 210 पे शुरू होते हैं उनका नंबर क्या हो गया, 3 की पावर 6। ठीक, अब देखो वो नंबर जो 210 पे ख़त्म होते हैं, फिर ऐसे करना पड़ेगा। देखो 9 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 210 पे ख़त्म होते हैं। तो इनके देखो लास्ट के 3 नंबर फिक्स हो गए 210। अब फिर वही है, इसको फिल करने के भी 3 वेज, इसके 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 भी 3 वेज, है ना। तो कितना हो गया बोलो, 3 की पावर 6। मतलब वो नंबर जो 210 पे शुरू होते हैं उनका नंबर होगा 3 की पावर 6, और वो नंबर जो 210 पे ख़त्म होते हैं उनका नंबर भी होगा 3 की पावर 6। अब देखो ये नंबर जिसमें दोनों क्वालिटी हैं, जो 210 पे शुरू भी होते हैं और 210 पे ख़त्म भी होते हैं, तो इनको बनाने का तरीका देखो फिर वही है, क्या 9 प्लेसेस ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो शुरू में देखो 210 यहाँ पर रख दो और लास्ट में भी 210 यहाँ रख दो। अब 3 प्लेस बचे, अब हर प्लेस को फिल करने के फिर 3 वेज 3 वेज 3 वेज। तो देखो इन तीनों के 3 3 3 हुए, तो आंसर क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 3, ये आंसर आया। मतलब वो सीक्वेंसेस जो 210 पे शुरू होंगी और 210 पे ख़त्म होंगी उनका नंबर होगा 3 की पावर 3, है ना। वो सीक्वेंसेस जो 210 पे शुरू होंगी उनका नंबर होगा 3 की पावर 6, जो 210 पे ख़त्म होंगी उनका नंबर भी होगा 3 की पावर 6, और जो 210 से शुरू होंगी और 210 पे ख़त्म होंगी उनका नंबर होगा 3 की पावर 3। तो देखो फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ, इसमें लगाएं NA हो गया 3 की पावर 6 प्लस NB भी हो गया 3 की पावर 6, और A इंटरसेक्शन B ये कितना हो गया बोलो, 3 की पावर 3। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ध्यान दो। मतलब ये वो नंबर हैं जो 210 पे शुरू होंगे या फिर 210 पे ख़त्म होंगे। और आ गया और का मतलब या तो ये चाहिए या ये चाहिए। लेकिन देखो समस्या क्या है, जैसे आपने वो नंबर निकाले जो 210 पे शुरू होते हैं, वो नंबर निकाले 210 पे ख़त्म होते हैं, लेकिन समस्या क्या होगी, इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन होंगे। जैसे इसमें वो नंबर भी आ जाएंगे जो 210 पे ख़त्म हो रहे हैं, और इसमें भी वो नंबर आ जाएंगे जो 210 पे शुरू हो रहे हैं। तो वो नंबर जो 210 से शुरू हो रहे हैं और 210 पे ख़त्म हो रहे हैं दोनों में आ गए हैं, इसलिए उनको एक बार हमने यहाँ पर निकाला, है ना। इसके पीछे ये लॉजिक होता है ना। देखो जब आपने 210 से शुरू होने वाले नंबर निकाले तो लास्ट प्लेस की आपने परवाह नहीं करी, इसका मतलब लास्ट प्लेस में भी हो सकता है 210 आ जाए। तो इसमें वो नंबर भी शामिल हैं जो 210 पे ख़त्म हो रहे होंगे। फिर जब आपने 210 पे ख़त्म होने वाले नंबर निकाले तो हो सकता है वो नंबर भी आ जाएं जो 210 पे शुरू होते होंगे। तो इनमें वो नंबर भी शामिल हैं जो 210 पे शुरू हो रहे हैं। मतलब 210 से शुरू होने वाले और 210 पे ख़त्म होने वाले नंबर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, वो नंबर 2 बार आ गए। तो जब आपने दोनों को ऐड किया तो इसमें भी वो नंबर आ गए, इसमें भी वो नंबर आ गए, तो इसलिए उसको 1 टाइम निकाल दिया, क्योंकि वो 2 नंबर दोनों में आ गए, है ना। कौन से नंबर, जो 210 पे शुरू हो रहे हैं 210 पे ख़त्म हो रहे हैं, वो नंबर इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं, इसलिए उनको 1 टाइम निकाल दिया, है ना। इसलिए A यूनियन B में ऐसा होता है, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखो क्या है, जैसे ये है ना, देखो ये है A और देखो ये है B, तो इसमें ये हिस्सा देखो 2 बार आ गया। ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा है दोनों का कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन। तो देखो ये वाला हिस्सा A के साथ में भी जुड़ गया और B के साथ में जुड़ गया। देखो ये हिस्सा दोनों के साथ में आ गया, इसलिए इसको एक बार निकाला। जब एक बार इसको निकाला तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल गया। मतलब ये वाला पार्ट मिल गया और ये वाला पार्ट मिल गया और एक बार ये मिल गया, इसीलिए हमने क्या किया, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को 1 टाइम माइनस किया, क्योंकि इंटरसेक्शन का पार्ट इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो हमने उसको 1 टाइम माइनस कर दिया, ध्यान दो। तो इसलिए यहाँ पर ये रूल अपना बन गया N ऑफ A यूनियन B का। तो जब भी और होगा सवाल को इसी मेथड से करना होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ये सबसे अच्छा मेथड होता है और के क्वेश्चन को करने का। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।